दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाने का ऐलान किया है अपने फाइनेंशियल सेक्टर के बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए। अब आप देख सकते हो कि कंपनी एक के बाद एक बहुत सारे फैसले ले रही है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। भले इसकी प्राइस समय आपको ठहराव में दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय इसमें एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन सकती है। यह एक ऐसा स्टॉक है जो आपको काफ़ी कम प्राइस में और फेयर वैल्यू में मिल रहा है। इसके पेयर कंपनियों की प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे वजह ये भी रही कि इसका बिजनेस अभी तक बरोबर शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन आज जो बड़ी डील हुई है वो इशारा करी है कि बड़े फंड हाउस ने अब चुपके से इसमें खरीदारी शुरू कर दी है। ऐसे में क्या हमें भी इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? आज काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज काफ़ी अच्छी रही। 324 पर क्लोजिंग देख सकते हो कि परसों की 320 के आसपास थी, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में 319 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तेजी बनी इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त, क्योंकि एक अच्छी खबर निकल कर आई कि कंपनी एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाई जा रही है, जिसके दम पर स्टॉक दौड़ा और सीधा 329 पर चला गया। काफ़ी दिनों पहले एक ही दिन में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और अंत में क्लोजिंग 327 के आसपास रही, जहाँ पे 2.40% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वैसे स्टॉक आपको सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा पिछले एक महीने में। 1 अगस्त को भी इसकी प्राइस 328 के आसपास थी और वहाँ पे अगर देखें तो उसके बाद इसमें कुछ गिरावट का माहौल बना। स्टॉक देख सकते हो कि 6 अगस्त को काफ़ी नीचे आ गया 311 के आसपास। अच्छी बात ये रही कि इसने 300 के स्तर को नहीं तोड़ा और वहाँ से इसने एक शानदार बाउंस बैक दिया। दूसरे ही दिन सीधा 311 का स्टॉक 337 पर चला गया 7 अगस्त को, यानी जो सारी गिरावट थी उसकी भरपाई हो गई 7 अगस्त को। लेकिन उसके बाद आप देख ही सकते हो कि 8 अगस्त को स्टॉक फिर से ज़बरदस्त गिरा और 337 का जो स्टॉक था वो 326 के आसपास आ गया। और उसके बाद आप देखें तो इसमें फिर थोड़ी थोड़ी तेज़ी बननी शुरू हुई। लेकिन ये स्टॉक आप देखें तो 320 से 330 के दायरे में ही ट्रेड किया काफ़ी समय से। फाइनली इसको एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर मिला, जिसके दम पे हम कह सकते हैं कि तेज़ी आ सकती है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 77 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 66 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और परसों 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 82 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 2 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ है। अब जो तेज़ी बनी आज उसके पीछे वजह जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अनाउंस किया कि वो एक अपनी नई सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अपने फाइनेंशियल सर्विस पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रहे हैं और जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और आप देख सकते हो इसका जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से 15 अगस्त 2024 को, तो 15 अगस्त को ही इस नई सब्सिडीज कंपनी का गठन किया गया है। तो इस कंपनी के गठन के पीछे सबसे बड़ी वजह कि कंपनी अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, स्पेशली ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करना चाहती है और इसके लिए उन्हें एक सब्सिडीज कंपनी की जरूरत थी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट दे पाए, और इसके लिए इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। इस नई सब्सिडीज कंपनी का जो हेडक्वार्टर है मुंबई रखा गया है। इसका मुख्य ध्येय देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन रखना है वाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। यहाँ पे कंपनी टोटल जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसमें 10,000 इक्विटी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है उसके हिसाब से इसमें निवेश किया जाएगा। अभी इन्होंने इससे पहले ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप की है, दोनों मिलकर वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करेंगे। और देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल इन्होंने अब ठान लिया है कि अपने इस सेक्टर में वो लीडर बनना चाहते हैं। तो एक तरह से इन्होंने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है जियो फाइनेंशियल के लिए, जो इन्होंने एक नई सर्विस शुरू की है नई कंपनी के माध्यम से, जो आने वाले समय में फाइनेंशियल सेक्टर की एक मजबूत कड़ी साबित होगी और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है कस्टमर को मिलने वाले हैं। आप देखें तो अभी तक जो इस समय वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस में लोगों को जो मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी देने को तैयार है। कई नए प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे जिससे उनका कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसकी प्राइस भी शेयर की बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है।
अब यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश के पीछे 3 बड़ी वजह जिससे लोगों को इसमें दिलचस्पी है। तो एक तो अंबानी परिवार का जो उनकी छवि, उन्होंने रिफाइनरी और टेलीकॉम रिटेल बिजनेस जिस तरह से एक शानदार प्रदर्शन किया है, तो अब ये फाइनेंशियल सर्विस में जो एंट्री किया तो ये मार्केट लीडर बन सकते हैं, लोगों को ऐसा विश्वास है। इसके अलावा एक कुशल प्रबंधन टीम है। कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन केवी कामत जैसे अनुभवी और विश्वसनीय चेहरे को कंपनी की बागडोर संभालने को दी है, जिससे विश्वास हो रहा है कि आने वाले समय कंपनी बड़ा धमाका कर सकती है। इसके अलावा रिलायंस का पहले से कस्टमर बेस बड़ा रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल की वजह से, जिसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े रीजन है जिससे लोगों को भरोसा है कि आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि विज़न बहुत बड़ा है और कंपनी जिस तरह से एक के बाद एक फैसले कर रही है और एक मजबूत टीम लेकर आई है, इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बड़ा धमाका कर सकता है। इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। 394 का ही बना के अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे, अगर 330 के आसपास मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, जबकि बाजार इस समय अपने ऑल टाइम के हाई के आसपास है। अब यहाँ पे 4 बड़ी डील हुई है जिसको डिस्कस करें, वो सारी की सारी खरीदारी है, एक भी बिक वाली नहीं है। और ये 1 लाख के ऊपर की जो डील है वो इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस एंट्री कर चुके। तो 12:08 पर 320 की प्राइस से यहाँ पे 1,10,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2:09 पर 324 की प्राइस से 2,32,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई, यानी बड़े फंड हाउस ने आज काफ़ी दिनों के बाद जम के खरीदारी शुरू की है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2:28 पर 328 की प्राइस से 1,33,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और आप देख सकते हो कि इन बड़ी खरीदारी के दम पे शेयर की प्राइस लगातार बढ़ने लगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो 3:21 पर बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय 329 की प्राइस से 1,92,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। आज जो बड़ी डील हुई जो 1 लाख के ऊपर की है, वो चारों के सारों डील देखें तो यहाँ पे सिर्फ खरीदारी की, एक भी बिकवाली की नहीं। इशारा करिए कि इस लेवल पे कोई खरीदारी करना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि दाव लगाए जियो फाइनेंशियल में। जियो फाइनेंशियल आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब एक बार हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। गिरावट हुई तो कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल से गिरावट हो जाती है तो 311 का एक बड़ा मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट भी टूटा तो फिर 290 तक स्टॉक जा सकता है, यानी गिरावट का माहौल बन सकता है। और तीसरा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 284 के आसपास, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो देख सकते हो कि 338 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया तो आपको स्टॉक सीधा 351 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 350 को फिर पार कर जाएगा, यानी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसको पार करते जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 365 के आसपास है, यानी स्टॉक आने में एक नई हाई बना सकता है। ऐसे में सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक से फिलहाल आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी की अभी संभावना नहीं, लेकिन जब ये दौड़ेगा तो एक तरफा दौड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।